हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, ये जो बीटीयूपी का एग्ज़ाम देते हैं बच्चे और जिनका ईयर बैक आ जाता है, वो बच्चे जो हैं वो काफ़ी दुविधा में रहते हैं। क्योंकि एक तो उनका साल एक बर्बाद होने को होता है, उनकी 5-4 से ज़्यादा बैक आई हुई होती हैं, वो रीवैल्यूएशन का फॉर्म भी डाले हुए होते हैं और इधर से कहा जाता है कि आपको पिछली कक्षा में प्रवेश भी लेना है। तो उसमें क्या क्या वो हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो नेक्स्ट ईयर में ही एडमिशन ले, उसका साल बर्बाद ना हो, और इस चक्कर में ही वो रिवोल्यूशन के फॉर्म भी भरते हैं। लेकिन रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी लेट आता है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से वो क्या एडमिशन ले सकते हैं, पिछली कक्षा में लें या पुराने में नए में लें, या क्या किस तरह से करें, कहाँ मिलेगा एडमिशन उनको, और रीचेक से रिज़ल्ट के आने के बाद वो डिसाइड कर सकते हैं या पहले डिसाइड कर सकते हैं, है ना। क्या लास्ट डेट होती है एग्ज़ाम एडमिशन लेने की, ये सब बातों पे थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मैं पहले ही बता दूं आपको, जो भी हम राय देंगे यहाँ पे या जो भी चीज़ें हम देंगे वो प्रचलन में हैं, इस वजह से वो हैं। और आप लोग कोई भी अमल में लाने से पहले एक बार अपने कॉलेज से ज़रूर पूछ लेंगे कि इस तरह का ये क्या हो सकता है। वहाँ से जो अल्टीमेटली बताया जाएगा वो ऑथेंटिक होगा। यहाँ पर हम केवल जो है वो एक कुछ जगहों से जो कलेक्टेड डाटा है उसके हिसाब से ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे आते हैं हमारे पास। तो देखिए, इसमें ये होता है कि मान लिया सपोज़ अगर आपने ईयर बैक आया है, तो ईयर बैक होने का मतलब ये है कि आपके जो हैं वो 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में जो हैं वो 4 प्लस सब्जेक्ट्स में आपकी बैक आई है, और इस वजह से आपको जो है वो ईयर बैक का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर कोई बच्चा मान लिया फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है और ईयर बैक आता है, तो जाहिर सी बात है उसे फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसकी ईयर बैक आई है, तो फिर से सेकेंड ईयर में यानी कि सेमेस्टर थर्ड में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर थर्ड ईयर दिया है और ईयर बैक आई है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चा थर्ड ईयर में हो और उसकी ईयर बैक आ जाए, क्योंकि तब तक बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा संभल जाते हैं। लेकिन अगर ईयर बैक आ जाती है तो उसे फिर थर्ड ईयर में ही दोबारा से एडमिशन लेना पड़ता है। अब बात आती है कि अगर मान लिया सपोज़ करिए बच्चे ने 5 ही बैक हैं, 5 या 6 बैक हैं, और बच्चा रिवोल्यूशन का फॉर्म भर चुका है और वो सोचता है, उसको उम्मीद है कि उसके जो है रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट आने पे उसकी बैक्स हट जाएंगी और वो ईयर बैक से बच सकता है। लेकिन उसकी ये बात जो है वो नहीं सुनी जाती है और उससे कहा जाता है कि पिछली क्लास में एडमिशन ले लो। तो देखिए, इस सिचुएशन में क्या रूल्स हैं क्या नहीं है वो तो मैं डिस्कस करता हूँ। अगर देखिए आपकी ईयर बैक आई है, वाई भी लगी हुई है आपकी, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी मार्कशीट पे क्लियरली क्लियरली फेल लिखा होगा। तो इसलिए नेक्स्ट सेम में आपको एडमिशन कभी भी नहीं दिया जा सकता जब तक कि आपका वो फेल वाला पार्ट हट नहीं जाता है। प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर या प्रमोटेड विद बैक या इस तरह से कुछ लिख के आ जाए, तभी आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लिया जा सकता है। हाँ, तब तक ये कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए ये है कि आपको जो है वो लास्ट ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर का मतलब ये हो जाएगा पिछली जो कक्षा थी आपकी, फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लगी है तो फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में ईयर बैक लगी है तो दोबारा से सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में ईयर बैक लगी है तो दोबारा से थर्ड ईयर में है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको फ़ीस जो है वो उतनी ही भरनी पड़ेगी जितनी उस ईयर की है। और आपको जान के ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा कि तीनों साल की फ़ीस जो है यहाँ पे वो लगभग सेम होती है। तो इस वजह से अगर आप मान लिया सपोज़ करिए फर्स्ट ईयर में ईयर बैक आई है और दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर के 11,000 समथिंग फ़ीस जमा भी कर देते हैं, और जब आपका ईयर बैक का रिज़ल्ट आएगा तो ईयर बैक के रिज़ल्ट में अगर आपकी ईयर बैक क्लियर होती है, तो वही फ़ीस जो आपकी फ़र्स्ट ईयर में जमा हुई है वही आपकी सेकेंड ईयर के लिए समायोजित कर दी जाती है। मतलब आपको क्लास बदल दी जाती है, सेकेंड ईयर में आप पहुंच जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अभी फ़ीस दे दूँ और फिर मैं पास हो गया तो सेकेंड ईयर की दोबारा से देनी पड़ेगी। आपकी वही फ़ीस जो है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी जाके। और अगर आपका मान लिया सपोज़ करिए कि ईयर बैक क्लियर नहीं होता है, तो फिर आप फर्स्ट ईयर में तो पिछली क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पे तो एडमिशन है ही। अब बच्चे को ये चाहिए कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए कि मान लिया सपोज़ करिए बाद में रिज़ल्ट आता है और वो उसकी ईयर बैक क्लियर हो जाती है, तो उस केस में वो क्या करे कि नेक्स्ट ईयर का भी को सिलेबस जो है वो दोस्तों की हेल्प से पढ़ता रहे। क्योंकि एकदम से अगर रिज़ल्ट आएगा तो बाद में उसको कम टाइम मिलेगा नेक्स्ट क्लास का रिवीजन या पढ़ने के लिए। तो इसलिए ये बच्चे की ज़िम्मेदारी है, अगर उसको विश्वास है कि वो उसका ईयर बैक क्लियर हो जाना है, तो वो नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई अपना करता रहे। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे का मन जो है वो व्यथित होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं क्या करूँ, पिछला करूँ या
पिछला तो वो कर ही चुका है, पढ़ चुका है, तो उसका तो रिवीजन ही करना है, लेकिन जो नया सिलेबस है नई क्लास का उसको वो पढ़ता रहे, क्योंकि अगर क्लियर हो गया ईयर बैक तो फिर उसके पास वहाँ पर नेक्स्ट ईयर में तैयारी करने के लिए टाइम जो है वो कम रहेगा। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जो, इस तरह के भी केस आए हैं मेरे पास कि बच्चे का जो है वाईबी लगा है और बच्चा कहता है कि मेरा अगर वाईबी क्लियर हुआ तब तो हमारे घर वाले पढ़ने देंगे मुझे नेक्स्ट ईयर में, और अगर मेरा वाईबी क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर मैं डिप्लोमा की पढ़ाई छोड़ दूंगा। तो इस सिचुएशन में देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, आपको पहले से ही मन बनाना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि पेपर दिया है तो आपने दिया है और जानते भी आप ही हैं कि वो पेपर कैसा दिया है, क्या उसमें आपके पास होने के चांस हैं या नहीं है, ये आप ही जानते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में आपने 35+ का करा है, ईमानदारी से आप सोचते हैं, तो मान के चलिए रिवैल्यूएशन में आप जो हैं वो पास हो जाएंगे। और अगर आप केवल समझते हैं या सोचते हैं कि मैंने 35 का किया है, और मतलब वास्तव में वो नहीं है ऐसा, क्योंकि ये आप ही जानते हो, इसके बारे में ना हम जान सकते हैं, ना आपके घर वाले जान सकते हैं, ना आपके टीचर्स जान सकते हैं। पेपर में आप करके आए हो तो आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप कितने का करके आए हैं, और उसी हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी वाईबी क्लियर हो सकती है नहीं। ठीक है ना, इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपकी फ़ीस को लिंगर ऑन किया जाए या डिले किया जाए, और जब आपका रिज़ल्ट आए रिवॉल्यूशन का उसके बाद आपको मौका दिया जाए, क्योंकि कई कॉलेजेस में कई सारे काम होते हैं, फ़ीस को टोटल कंसोलिडेट करके टोटल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको हिसाब लगाना या ये सब करना, ये सब चीज़ें करनी होती हैं, तो वो एक बार में ही आ जाती है। और आजकल तो वो चलने लगा है टैबलेट का डेटा वगैरह, अगर आप एडमिशन ही ले लेंगे और आपका टैबलेट के डेटा में नाम शामिल नहीं होगा तो फिर उस केस में भी आपका वो गड़बड़ हो जाएगा सब हिसाब किताब। तो इन वजहों से जो है वो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो इसलिए आप कॉलेज के कांटेक्ट में जाएं, उनसे पूछें कि हमारा जो है वो लास्ट ईयर में मतलब पिछले साल जिसमें ईयर बैक है वही में एडमिशन ले लें, और मेरा क्लियर हो जाता है तो उस केस में मुझे समायोजित कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो हाँ कहेंगे तो आप अपना आँख बंद करके एडमिशन जो है वो अपना ले सकते हैं पुरानी क्लास में। अगर आपका क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्लास में समायोजन हो जाएगा, नहीं क्लियर हुआ तो उस केस में जो है वो आपको लास्ट ईयर में ही, मतलब जिस क्लास में एडमिशन लिया है पिछली क्लास, उसमें ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं लास्ट में फिर से मैं यही कहूँगा कि आप सारा का सारा काम जो है अपने कॉलेज में पूछ के करें, जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं। और ये केवल एक हमने आपको राय बताई है जैसा कि होता है, और आप अपने कॉलेज में अपने हिसाब से अपना पूछिए और उसी के हिसाब से निर्णय लीजिए। तो वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे लगता है मैंने सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। फिर भी कुछ बचता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का या तो कमेंट में जवाब दे पाएँ, ज़रूरी हुआ तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।